अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें। एक मौजू है इनविटेशन। इस पे मैं बहुत अरसे से वीडियो बनाना चाह रहा था और बहुत से दोस्तों ने इसके मुतालिक पूछा भी है कि हमारे अजीज़ हैं यूएस में, वो हमें विज़िट वीज़ा के लिए इनविटेशन भेजना चाह रहे हैं, तो किस तरह की इनविटेशन भेजें। देखें, एक तो रिलेटिव इनवाइट करते हैं आपको, दूसरा आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए या किसी बिजनेस से मुतालिक कोई भी काम कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए एक इनविटेशन होती है और एक इनविटेशन होती है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वो जब आप सारा प्रोसेस करते हैं तो वो डॉक्टर की तरफ से जो रिकॉर्ड होता है वो उसमें वो भी इनविटेशन ही तस्वर किया जाता है। देखें, अगर आपका कोई रिलेटिव है यूएस के अंदर, तो ये टोपी ड्रामा जो है ना, वो बहुत से अमेरिकन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं वो अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हूँ। वो क्या कहते हैं, जब उनको कोई रिलेटिव पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी एशियन कंट्री से कहता है कि मैं अमेरिका का विज़िट करना चाहता हूँ जी, मैं अमेरिका देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे इनविटेशन जो है वो भेजें, मुझे इनवाइट करें। तो वो क्या करते हैं, वो एक ख़त लिख दिया, एक ईमेल डाल दी और उसको कहा जी ये इनविटेशन है, ये लेके तुम एम्बेसी में जाओ और तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। वो एक किस्म का वो जोक है। तो वो कभी भी इस तरह वीज़ा आपका नहीं लगता। देखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स के अंदर जब आप कोई एफिडेविट लिखते हैं, जब डीड साइन करते हैं, जब दो पार्टीज़ की या तीन पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ से आप स्टाम्प पेपर लेते हैं और स्टाम्प पेपर पे आप सब कुछ तहरीर करते हैं। उसके बाद वो नोटरी पब्लिक उसको साइन करता है और मुतल्लिका पार्टीज़ जो हैं वो भी सिग्नेचर करती हैं और विटनेस आता है, और वो चीज़ जो है वो सेकंड स्टेज में मैजिस्ट्रेट के पास भी आप जाके उसको जो है वो वेरीफाई करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ लीगल डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर अमेरिका के अंदर आपका कोई रिलेटिव है और वो आपको कह रहा है कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, या आप उसको कह रहे हैं कि मुझे बुलाएं, देखें, ईमेल से और एक सादे कागज़ पे 2 लाइनें लिख के जो है ख़त डालने से इसको इनविटेशन नहीं कहते। उसको कहें अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर जो अब मैंने आपको बताया है कि वो फॉर्म होता है, सरकारी फॉर्म उसको कहते हैं आप। इसी तरह यहाँ पे जो है वो कोई भी डाकखाना होगा, कोई मनी एक्सचेंज होगी, कोई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का ऑफिस होगा, कोई टैक्स प्रिपरेशन वाले होंगे, तो यहाँ पे हर जगह पे उस तरह की चीज़ आपको मिल जाती है। तो वहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंट्स है या अमेरिकन सिटीज़न है, वो बाकायदा उसके ऊपर सब कुछ तहरीर करें, लिखे, अपने बारे में लिखे, आपके बारे में लिखे, आपका नाम लिखे, आपका पासपोर्ट नंबर लिखे, और उसके बाद वो उसको यहाँ से उसकी तस्दीक करवाए। यहाँ पे भी उसी तरह जिस तरह नोटरी पब्लिक पाकिस्तान में तस्दीक करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह उसकी कागज़ की, पेपर की या जो भी तहरीर होती है उसकी तस्दीक होती है। उसको वेरीफाई करवाए, उसको स्टैंप लगवाए, उसके बाद वो आपको भेजे, और वो एक कॉपी जो है वो मुतल्लिका काउंसलेट या एम्बेसी में भेज दे और ओरिजिनल कॉपी आपको भेजे। आप वो डॉक्यूमेंट लेकर अपने इंटरव्यू में जाएं और बताएं उसको कि ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे भेजा है और मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ, मेरे वहाँ पे वो हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, मेरी रिहाइश, मेरा घूमना फिरना, हर चीज़ का, ये मेरी रिलेशन है उनके साथ। तो तब जो है वो वीज़ा ऑफिसर उसको जो है वो उसको वैल्यू देगा। वरना और कोई भी इनविटेशन जो है ये ड्रामा होता है जो अमेरिकन सिटीज़न यहाँ से भेज देते हैं कि जाओ और वीज़ा अप्लाई करो। ये ड्रामाबाजी है, इस तरह आपका वीज़ा नहीं लगता। इसी तरह अगर आप किसी भी बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, तो देखें, जो आपको इनविटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। आप जिस टाइप की बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं उसका आपकी रेलिवेंसी आपके साथ होनी चाहिए। या तो आप उस बिज़नेस में हो, या आप वो बिज़नेस स्टडी कर रहे हो, या आप उसी बिज़नेस के अंदर जॉब कर रहे हो, या आपका अपना बिज़नेस हो। तो इस तरह की रेलिवेंसी होनी चाहिए और वो डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जब आप
اس کو نیٹ پہ ڈالیں تو وہی آرگنائزیشن جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے. اسی طرح بہت سے دوستوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں. دیکھیں یہ بھی مت ہے کہ جس بیماری کا علاج پاکستان میں انڈیا میں نہیں ہوتا اس کے لیے ہی آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں. جی نہیں, اگر آپ کو فلو بھی ہے اور آپ امریکہ میں جا کے اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے انٹائٹل ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن اس کے لیے آپ کی تمام چیزیں جو ہیں بنیادی وہ پوری ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی انویٹیشن آپ یا امریکہ کے اندر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پاکستان سے یا انڈیا سے آپ کے پریلیمنری جتنے بھی آپ کے ریکارڈ ہے وہ آپ کے پاس, ٹیسٹ وغیرہ, آپ کی کیا بیماری ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ ڈاکٹر سلیکٹ کریں, آپ نیٹ پہ دیکھیں, اس ڈاکٹر کو آپ تمام چیزیں جو ہیں امریکہ کے اندر بھیجیں. وہ ڈاکٹر جو ہے آپ سے اور چیزیں مانگے گا, آپ اور چیزیں بھی اس کو ٹیسٹ وغیرہ سب کر کے بھیجیں, ڈیٹیل بھیجیں. اس کے بعد وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے گا. جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی تو وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی انویٹیشن ہوگی. اس اپوائنٹمنٹ کو لے جا کے آپ ایمبیسی کے اندر, ایک تو یہ سلسلہ مکمل ہو گیا کہ جی ہم اپوائنٹمنٹ ہمارے پاس ہے اور ڈاکٹر کے پاس ہم جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. دوسرا, آپ نے وہاں پہ اپنی ٹائز اور اپنی ساری چیزیں جو ہیں, آپ کا کیا فائنینشیل سٹیٹس ہے, آپ کتنے ویل آف ہیں, کیا آپ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں, تو یہ سب چیزیں وہ جو ہے وہاں پہ ایمبیسی یا کانسولیٹ میں آپ نے جو ہے وہ بتانی ہے. تو اس کے بعد آپ کا ویزا لگے گا. تو میرا خیال ہے انویٹیشن کے بارے میں یہ بڑا برننگ کویسچن تھا بہت سے دوستوں کا, تو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. 3 کی 3 انویٹیشن جو ہیں وہ بتا دی ہیں, اور باقی یہ بھی بتا دی ہے کہ یہ جو میل ہو جاتی ہے اور خط لکھ دیتے ہیں امریکہ سے کہ جائیں جی جا کے اپلائی کریں, اور وہ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, دیکھیں جی ویزا ریفیوز ہو گیا. اس طرح کی چیز لے کے ایمبیسی میں کبھی بھی نہ جائیں. جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ اس ریلیٹیو کو یا عزیز کو یا دوست کو کہیں کہ مجھے اس طرح کی آپ ڈیڈ بنا کے بھیجو, پھر میں اپلائی کروں گا. جہاں بھی ہیں خوش رہیں.